छोटे से पौड़ी गढ़वाल के गांव से आप निकले, आपने दिल्ली में आपके अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक छोटा सा नाम विनोद बच्छी थी, कैसे आज इतना बड़ा नाम बना, कैसे मिली आपको ये पहचान, कैसे आपकी स्ट्रगल रही, उसके बारे में बताइए। देखिए, ऐसे कि कितना बड़ा नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि मुझे रोज़ हमें संघर्ष करना है और मेरे जैसे लाखों हजारों करोड़ों लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। और हम तो गांव के लोग हैं, तो गांव का व्यक्ति के लिए तो बहुत संघर्ष होता ही है आगे बढ़ने के लिए। और अपने दिनचर्या जो हिसाब से भाई कि अपने काम के साथ साथ में सामाजिक क्षेत्रों में भी हमारी जिम्मेदारी है, एक मनुष्य के नाते अपने साथ साथ में अन्य के लोगों के लिए हम लोग करें। और शायद इन सब चीज़ों में इतने टाइम में करते करते हम लोग देश की राजधानी दिल्ली में हमने अपना एक संस्थान शुरू किया जिसका नाम है DPMI, जो 24 साल पहले शुरू किया था। और तब एक छोटे से हमने 2 कमरों से शुरू हुआ वो इंस्टीट्यूट आज पूरे देश में 18 राज्यों में हम लोग काम करते हैं और करीबन हमारे 70 से ज़्यादा इसके सेंटर्स पूरे देश में काम कर रहे हैं। और हर गांव के बच्चे को ये पैरामेडिकल की शिक्षा मिले और उस गांव में जो डॉक्टर्स को सपोर्टिंग स्टाफ मिले, ताकि वहाँ के लोग पलायन न करें अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए शहरों में। इस उद्देश्य पे हम काम कर रहे हैं। भाई देखिए, हम लोग भी उत्तराखंड से दिल्ली में आए और मेरे जैसे हज़ारों लोग देश के अलग अलग महानगरों में गए, तो वो 2 ही चीज़ों को लेके गए कि एक अच्छी शिक्षा को लेके और एक अच्छे स्वास्थ्य को लेकर के। जिस समय आपने पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की शुरुआत की, उस वक्त बहुत कम लोगों को पता था पैरामेडिकल के बारे में, और आज आपके इंस्टीट्यूट की जो ब्रांचेस है, फ्रेंचाइजी है, बहुत ज़्यादा है, देश के अलग अलग हिस्सों में है। तो क्या कभी आपने सोचा था कि DPMI इतना बड़ा नाम बनेगा? नहीं, देखो, ये तो नहीं सोचा था कि इतना बड़ा नाम बनेगा, लेकिन ये जरूर सोचा था कि भाई कि देखिए, आज जब बच्चे का जन्म होता है तो हर घर वाले से पूछते हैं, जब थोड़ा बोलने लगता है, थोड़ा बच्चा अपने पाँव में खड़ा होता है तो पूछते हैं भाई क्या बनना चाहते हैं। वो कहते हैं भाई, उसको 2 ही चीज़ रटवाते हैं। वो कहते हैं तो बोलो जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या इंजीनियर बनना चाहता हूँ। लेकिन डॉक्टर इंजीनियर के साथ में उनके साथ में काम करने वाले बहुत सारे सपोर्टिंग स्टाफ्स हैं। जैसे पैरामेडिकल हमारा जो फील्ड है, इस फील्ड में डॉक्टर्स को, जैसे ब्लड टेस्ट करने वाले जो खून की जांच करते हैं उनको लैब टेक्नीशियन कहते हैं, जो एक्सरे खींचते हैं उनको एक्सरे टेक्नीशियन कहते हैं, जो सर्जन जब ऑपरेशन करता है डॉक्टर तो उसके जो सपोर्टिंग स्टाफ उनको OT टेक्नीशियन कहते हैं, जो ब्लड लेते हैं उनके लिए वो भी एक टेक्नीशियन होते हैं, ECG टेक्नीशियन। तो मेडिकल लाइन में डॉक्टर के साथ में भाई एक डॉक्टर के साथ में कम से कम 10 पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए। तो हमें 24 साल पहले लगता था कि भविष्य में इन कोर्सेज़ की भी डिमांड बढ़ेगी और डॉक्टर को जब तक सपोर्टिंग स्टाफ नहीं मिलेगा तब तक वो भी नहीं काम कर पाएगा। आज देखिएगा, आप सुनते हैं कि गांव देहातों में क्या होता है कि डॉक्टर तो है लेकिन डॉक्टर 2 महीने 3 महीने अपना ट्रांसफ़र कर देता है शहरों की तरफ, क्योंकि डॉक्टर की मजबूरी ये होती है कि उनकी ये मजबूरी कि उनको नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ नहीं मिल पाता। और क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि हम लोगों ने डॉक्टर्स के लिए मतलब MBBS कॉलेज, BMS कॉलेज, BUMS कॉलेज, BHMS कॉलेज, मतलब आयुर्वेद, यूनानी और एलोपैथ के लिए तो हमने डिग्रीज हमने शुरू कर दी, लेकिन हमने सपोर्टिंग स्टाफ में वो नहीं कर पाए। लेकिन अभी पीछे मोदी जी ने, अभी जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, तब से उन्होंने स्किल इंडिया पर बड़ा फोकस किया है। लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, आप एजुकेशन दे रहे हैं पूरे देश में, जब आपके पूरा इंस्टीट्यूट का मतलब आपका जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा कि हाँ जी मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी? नहीं, देखिए, उद्देश्य तो कोई भी पूरा, देखिए क्या होता है कि जो लोग मेहनत करने वाले हैं, एक कॉलेज में और एक विद्यालय में पढ़ाने वाला एक जो हमारा टीचर होता है, वो तो जितना ज्ञान बढ़ते हैं उतना ज्ञान उनका बढ़ता ले जाता है ना। और किसी को देने के लिए, किसी के लिए काम करने के लिए कोई अंत नहीं है ना। तो ये तो ऐसा है नहीं कि भाई हमने आज कोई नहीं, हम कुछ भी नहीं है, हमसे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गूगल में जो पचाई है जो तमिलनाडु के हैं, बहुत सिंपल साधारण परिवार से थे। आज उनके अगर आप देखें पर डे की सैलरी करोड़ों रुपए है। तो उन्होंने वो भी तो मेहनत, उस एक दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव से निकला हुआ एक युवा आज गूगल का इस टॉप पोजीशन पे है। ऐसे हजारों युवा है जो पूरे देश और दुनिया में काम कर रहे हैं। लेकिन ये कि मेहनत ज़रूरी है।
आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में जो रहा हो कि नहीं अब छोड़ देना चाहिए, क्या कोई ऐसा वक्त आया है जो मुश्किल दौर रहा हो? नहीं, देखो हमारे देश में अभी भी शिक्षा की जो नीतियाँ हैं उसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। देश आज़ादी के 70 साल बाद हो गया और 70 साल में भी बहुत सारी शिक्षा की नीतियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के डेट में किताबी ज्ञान से ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत है ना, हुनर की ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है, हुनर की। मैं कहता हूँ कि एक प्लम्बर है, मैं आपको प्लम्बर की बात करता हूँ। एक प्लम्बर को हम लोग अगर 2 महीने का कोर्स हम अच्छा से उसको कराएं, उसको सिखाएं, बेसिक चीज़ों को बताएं, तो एक अच्छा प्लम्बर बन सकता है। अब तक तो क्या होता है प्लम्बर में कि एक प्लम्बर मिस्त्री के साथ में 2 लड़के काम कर रहे हैं, 6 महीने में या साल में 2 साल में वो भी धीमे धीमे प्लम्बर के मिस्त्री बन जाते हैं। एक एसी मैकेनिक जो होता है वो सीखते वो भी एसी मैकेनिक होता है। लेकिन क्या होगा उनको अगर थोड़ा सा हम ये बताएंगे कि ये जो एसी के अंदर ये चीज़ें हैं इनमें थोड़ा और चेक करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि अनट्रेंड स्किल होने के कारण लॉस भी हो रहा है। डीपीएमआई का फ्यूचर प्लान क्या है? नहीं, डीपीएमआई का फ्यूचर प्लान है कि देखिए हम लोग देश के उस हर गरीब बच्चे के सपने को पूरा करना जो मतलब मेडिकल में सेवा भाव से आगे बढ़ना चाहता है। उसकी आंखों में चमक डॉक्टर बनने की होती है, लेकिन परिवार की स्थिति परिस्थिति के कारण वो नहीं बन पाता। लेकिन वो चाहता है कि भाई मैं मरीजों की सेवा करूं, मैं सेवा भाव के क्षेत्र में आगे आऊं। तो डीपीएमआई उनके सपनों को साकार करता है। उनको ये पैरामेडिकल के कोर्सेज करा करके डॉक्टर के सहयोगी के रूप में उनको खड़ा करता है और पूरे देश और दुनिया के लिए उनको सेवा भाव सिखाने के लिए उनको आगे बढ़ा रहे हैं। डीपीएमआई के माध्यम से बच्चों के सपने तो साकार हो ही रहे हैं, इसके साथ साथ आपके इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए कई सारे लोग हैं जिन्हें आपने रोजगार दिया हुआ है। तो उत्तराखंड में स्वयं रोजगार के लिए ऐसा क्या करना चाहिए, इस पर आप देखिए उत्तराखंड की आप बात करें तो उत्तराखंड में बेसिकली देखिए उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वहाँ जैसे पंजाब और हरियाणा की बात करें तो वहाँ सब प्लेन है, तो वहाँ खेती में उनके यहाँ खेती बहुत अच्छी उपजाऊ खेती है, वो लोग खेती में बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा खेत हैं, वो हम खेती मतलब कृषि में हम इन 2-3 राज्यों का जहाँ मतलब अन्य राज्यों से उत्तराखंड का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन उत्तराखंड में पर्यटन का बहुत संभावना है, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों के आयुर्वेद की बहुत संभावना है। उत्तराखंड में जो हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गुरुदेवता का मंदिर, जागेश्वर मंदिर हो गया, हरिद्वार हमारे पास, गंगा हमारे पास है, हिमालय हमारे पास है। तो हम लोग इन्हीं के लिए देखिए इन्हीं के जो मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए होटल्स, रिजॉर्ट्स, अच्छा होटल मैनेजमेंट का स्टाफ, चाहे वहाँ ढाबा है या छोटा सा रेस्टोरेंट है, लेकिन उसमें हाइजीनिक क्वालिटी होनी चाहिए। कहीं चाय बना रहा है व्यक्ति तो वो भी पतीला साफ़ होना चाहिए, कप साफ़ होना चाहिए, डिस्पोजल कप होने चाहिए या कोल्लड़ जैसी चीज़ें होनी चाहिए। उसकी कीमत 10 रुपये की जगह चाहे 50 रुपये दें, लोग तैयार हैं। लेकिन थोड़ा सा उनको वहाँ उन लोगों को थोड़ा वहाँ पॉलिश करने की ज़रूरत है, या उनको लोगों को जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को थोड़ा सा अपने स्टाइल को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। और इसी में कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपने बहुत कम उम्र से बिजनेस शुरू कर दिया था, आप बहुत जल्दी ही उद्योगपति बन गए थे, इस फील्ड में आ गए थे। जो लोग बनना चाहते हैं, युवा हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं एक बिजनेसमैन बनने के लिए, खासतौर पर उत्तराखंडी युवाओं को? नहीं देखो, लाइफ में जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहे व्यापार हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, देखिए जीवन में मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। हर चीज़ में शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन किसी चीज़ तक पहुंचने के लिए या कुछ करने के लिए या कोई परिणाम तक पहुंचने के लिए संघर्ष का कोई शॉर्टकट नहीं। उसमें तो जितना आपको मेहनत देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, आपका समर्पण करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा। अगर आप उसमें शॉर्टकट करेंगे तो आप ना मंजिल पे पहुंच पाएंगे, ना आपको परिणाम निकल पाएंगे, और आपको लगेगा कि शायद मेरा भाग्य ठीक नहीं है या मेरा जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ वो ठीक नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं फिर दोष की तरफ आपका ज़्यादा आपका ध्यान जाएगा। संघर्ष बहुत बड़ी चीज़ है, मेहनत है, मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं। उस परमात्मा के उससे देखिए उसने 24 घंटे दिए, उस 24 घंटे में से अपने परिवार, अपने ऊपर, घर के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर जो समय बड़ा महत्वपूर्ण है, इस समय पर महत्वपूर्ण समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने आगे बढ़ने के लिए हमें करना चाहिए। और मेहनत चाहे किसी भी फील्ड में हो, मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती,
वो ज़रूर उसका आपको भविष्य में कहीं ना कहीं उसका आपको रिटर्न मिलेगा। ये आखिरी क्वेश्चन, जब आप अपनी इस जर्नी को देखते हैं, काफ़ी गोल्डन रही है आपकी जर्नी क्योंकि आप बहुत नीचे से ऊपर पहुंचे हैं, तो आने वाले समय में आपके जो पर्सनली हैं वो कौन से प्लान हैं, क्या सोचते हैं आगे? देखिए मेहनत तो मुझे नहीं पता, आपकी बहुत गोल्डन आपकी जर्नी रही है। देखिए ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि अच्छा होना चाहिए। हमारा देश भारत, इतने प्रांत हैं, इतनी बोली भाषाएं बोले जाते हैं, इतने हमारे देवी देवता है, हर एक धर्म दूसरे धर्म का सम्मान करता है। और हमारा देश दोबारा, जैसे पहले विश्व गुरु था, दोबारा विश्व गुरु बनेगा। मैंने कहा कि चाइना जैसा देश जिनकी पॉपुलेशन में हमसे कई गुना ज़्यादा है, आज उनकी इकोनॉमी पूरे विश्व में, उन्होंने इकोनॉमी का पूरे विश्व में कब्जा कर रखा है। हमारा देश एक न एक दिन फिर दोबारा विश्व गुरु बनेगा हर चीज़ में, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे हमारे यहाँ की जो मतलब मैंने कहा ना कि आज पूरे विश्व में हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का जो हेड है, सीईओ है, कोई ना कोई वो हमारे देश भारत का है ना। तो दोबारा धीमे धीमे एक मौका मिल रहा है, हम लोग आगे मिल रहे हैं। देखिए कोरोना काल हो गए, अभी बीच में कोरोना, मार्च से कोरोना के कारण पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो गई। यूरोप, इंग्लैंड का आज इंग्लैंड जैसे में आज भी लॉकडाउन है, लेकिन हमारे देश की इतनी पॉपुलेशन होने के कारण भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की सूझबूझ, उनकी समझ, उनके कारण आज हमारा देश उस संकट के टाइम से, वो जो एक आपात स्थिति थी, उससे बाहर निकल गया है। और ये देश अब बहुत मजबूती से खड़ा होने वाला है। और ये देश अब कंधे से कंधे मिला करके देश के 130 करोड़ जनता मजबूती के साथ विश्व में दोबारा एक विश्व गुरु बनेगी, ऐसा मेरा सपना है। और मुझे ऐसा विश्वास भी है कि ज़रूर एक दिन हमारा देश दोबारा विश्व गुरु बनेगा। और कोई भी क्षेत्र में हमारे देश को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता।